हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी है बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वैकेंसी में पोस्ट की अगर बात कर ले तो इसमें पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन और अन्य पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद इसमें टोटल जॉब की बात कर ले तो 52,299 कैंडिडेट जो होंगे सिलेक्ट होंगे। इसके बाद अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद पीईटी टेस्ट होगा। पीईटी टेस्ट का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड पीएसटी एग्जाम होगा। पीएसटी एग्जाम का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आगे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद आपका डीवी प्रोसेस होगा। डीवी प्रोसेस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इतने आपको क्राइटेरिया जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप जब क्लास 12 पास होंगे तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर एज लिमिट की बात कर ले तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 23 साल होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 400 रुपए रखी गई है। इसके बाद अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट की हम लोग बात कर ले तो इसमें कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए 41,811 सीटें हैं। इसके बाद फायरमैन के लिए 1,007 सीटें हैं। कांस्टेबल पीसी के लिए 8,540 सीटें रखी गई हैं। इसके बाद कांस्टेबल एसपीएफ के लिए 1,341 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है उम्र में छूट। तो अगर जनरल कैंडिडेट का अगर मेल कैंडिडेट है तो उसकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। उसको एज में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन उसमें उसको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर जनरल कैंडिडेट में फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी एज 18 से 26 साल होनी चाहिए। इसके बाद उसको उम्र में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और ओबीसी, एससी, एसटी अगर मेल कैंडिडेट है तो उसकी एज 18 से 28 साल होनी चाहिए। अगर मान लो उसने अपनी एज कंप्लीट कर ली है 28 साल तो उसको 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर ले तो उसकी एज होनी चाहिए 18 से 31 साल। अगर ये एज कंप्लीट है तो उसको 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर ले, 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस जीएस रहेगा। इसके बाद जनरल हिंदी रहेगी। इसके बाद न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा। अगर शॉर्ट में कहे तो मैथमेटिक्स। इसके बाद रीजनिंग। ये 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं। जनरल साइंस से 38 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन जो होगा 2 अंक का रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 76 नंबर जीएस पोर्शन से रहेंगे। इसके बाद जनरल हिंदी में 37 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, 74 अंक के रहेंगे। इसके बाद मैथ से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 76 आपके मार्क्स रहेंगे। इसके बाद रीजनिंग की अगर बात कर ले तो 37 जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 74 मार्क्स के। ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 300 नंबर के रहेंगे। ठीक है। तो ये आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न। अगर सैलरी की बात कर ले, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है सुनने के लिए, तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 30,000 से 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएसटी, जो कि मैंने पहले आपको बताया था।
पीएसटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, पीएसटी क्राइटेरिया की बात कर ले मेल कैंडिडेट के लिए, तो मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो 1.68 सेंटीमीटर UR OBC होनी चाहिए। UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, कहने का मतलब है जनरल कैटेगरी के जो बंदे होते हैं उनको UR श्रेणी में रखा जाता है, अनरिजर्व्ड में। ST कैटेगरी का मेल होगा कैंडिडेट, उसकी हाइट 1.60 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट मेजरमेंट की अगर बात कर ले तो UR OBC और कैंडिडेट का जो चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब होता है बिना फुलाए। इसके बाद फुलाने में कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर ST कैंडिडेट की बात कर ले मेल में, तो उसका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, कहने का मतलब बिना फुलाए हुए। इसके बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर बात कर ले पीएसटी फॉर फीमेल, कहने का मतलब यह है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो फीमेल के लिए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए UR OBC और ST कैंडिडेट की वो होनी चाहिए 1.52 सेंटीमीटर। इसके बाद जो ST कैटेगरी का फीमेल कैंडिडेट हो उसकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 1.47 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो मिनिमम वेट की अगर बात कर ले, वजन की बात कर ले, तो UR OBC और SC कैंडिडेट जो फीमेल होना चाहिए उसका वेट होना चाहिए मिनिमम 40 kg। इसके बाद ST कैंडिडेट जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका मिनिमम वेट होना चाहिए 40 kg। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं PET क्राइटेरिया की। PET क्राइटेरिया, PET का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखो अगर मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट जो होना चाहिए वो 25 मिनट में उसको 4.8 किलोमीटर, कहने का मतलब यह है कि 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम उसको 25 मिनट में इतनी डिस्टेंस तय करनी है। चाहे वो रनिंग करके करे चाहे वो वॉकिंग करके करे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट का पीटी होना चाहिए वो 14 मिनट में उसको 2.4 किलोमीटर रनिंग करना है या वॉकिंग करना है, इतने ही टाइम के अंतर्गत। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो ये जो क्राइटेरिया रखा गया है SC, ST, OBC और अनरिजर्व्ड सभी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों रही ये छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आप हमें टेली, इंस्टा, फेसबुक में फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन की वीडियो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।